आपको जब किसी ने हिजड़ा कहा के धुतकारा हो, क्या वो बीतती है ख्वाजा सराओं पे? वो जो ज़ख्म है यानी कि उनके तो हम आदी बन चुके हैं। आज दिन तक मेरा सवाल है उन लोगों से, उन लोगों ने ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर के लिए किया क्या? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप इस नारे को किस निगाह से देखते हैं? मैं किसी नज़र से नहीं देखती, मेरा अपना नारा था। 7 मार्च को मैं इस्लामाबाद के अंदर रैली निकालती हूँ जिसमें मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सरदार अदील मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, ख्वाजा सरा कम्युनिटी जुल्म और जबर का शिकार है। कहीं हम देखते हैं कि ख्वाजा सराओं से भीख मंगवाई जा रही है, कहीं शादियों पे ये नाचते हैं और कहीं जिस्म फरोशी के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। मेरे साथ सबा गुल साहिबा मौजूद हैं जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए हमें आवाज़ भी उठाती दिखाई देती हैं और उनकी रहनुमा भी हैं और जो है बहुत इंटेलेक्चुअल भी हैं और मुतहर्रिक इंसान है। हम इनसे बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि ये क्या काम कर रही हैं कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को किस तरीके से जो है रिलीफ फराहम किया जाए और उनके ऊपर जो जुल्म और सितम का सिलसिला उसको रुकवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। मैडम, ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से भी जो मंजूर हुआ और उसके हवाले से भी चीज़ें आई, लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा सरा जो हैं वो हमें आज जो है उनका कोई हाल नज़र नहीं आता। शिकवा कना नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि हमें वो राइट्स नहीं दिए जाते जो इसके वो मुस्तहिक हैं। और आज भी ख्वाजा सरा पे जो है 21वीं सदी में भी जुल्म और जबर का सिलसिला जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ख़ूबसूरत आपने सवाल किए हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं इन सवालों को खूबसूरत अंदाज में ही नाजरीन को दिखा सकूँ। पहली बात तो ये राइट तब मिलते हैं जब उनके पास एजुकेशन हो। 77 साल या 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए हैं, आज दिन तक यानी कि ना ही तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना ही सियासी जमातों ने वोट लेने के लिए तो घर घर के दरवाज़े खटकाए जाते हैं और किसी के हकूक़ के लिए नहीं कुछ भी अमल किया जाता है। सबसे पहले हमारे पाकिस्तान की नाजरीन जो थी या MNA MPA या गवर्नमेंट का कोई भी इदारा था, इनके लिए एजुकेशन की स्कूल खोलते, फिर उनके पास तालीम होती, अगर बहुत ज़्यादा अगर कम तालीम की ज़रूरत होती तब भी मैट्रिक होती, ताकि वो अपने जेंडर के वाले से अपने मुस्तकबिल और मुस्बत तरीके से वो लोगों को जवाब अपनी चीज़ों को दे सकते। तो इनके पास जवाब नहीं था। गुरुओं की बात करते हैं तो गुरु ने 3 राइट्स दिए जिनसे हम लोग खुद मुतमिन नहीं। एक राइट है यानी कि भीख मांगना, दूसरा जिस्म बेचना, तीसरा डांस करना। ना कुरान ना हदीस के मुताबिक ये चीज़ हमें शूट करती है। अगर हम चाहते हैं यानी कि हम एक मुस्बत तरीके से एक खुशहाल ज़िंदगी अगर हम करना चाहते हैं, जब हम अपनी हलाल की रोज़ी कमाने की कोशिश करते हैं तो गुरुओं का जुर्माना देना पड़ता है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मैडम सबा साहिबा, ये हमें बता दें कि ख्वाजा सराओं को क्यों जो है बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का कोई ढंग, कोई सलीका क्यों नहीं सिखाया जा सकता? क्यों इन 3 दायरे लगा दिए गए? एक दायरा डांस का, दूसरा दायरा फहाशी का और तीसरा दायरा भीख मांगने का। इस तक क्यों महदूद है? फाशाती फैलाने वाले जो लोग हैं ना वो ख्वाजा सरा कल्चर का हिस्सा है, ना उसका पार्ट है, ना हम उसको पार्ट बनने देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान जितना आपका है उतना खूबसूरत पाकिस्तान हमारा भी। वो कहते हैं हर तराने में इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। अगर हम सब एक हैं तो फिर हमें चाहिए अपना दिमाग लड़ाना, अपनी सोच लड़ाना। ये पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान की माएँ बहनें, वो हमारी माएँ बहनें, वो बच्चे हमारे हैं। जहाँ कहीं भी अगर गलत हो रहा है यानी कि ये क्रिमिनल लोग जो होते हैं कभी एहतजाजों में आ जाते हैं, कभी रोड ब्लॉक कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, मगर बकरे की माँ कब तक शिरनियाँ देगी? एक ना एक दिन यानी कि अगर 99 दिन चोर का होता है, एक दिन ज़रूर शाद का अल्लाह की ज़ात कर ही देती है, कर देती है। सबा गुल साहिबा, आप भी माशाल्लाह से गुरु हैं और ये ख्वाजा सरा जो बेचारे छोटे तबके के हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि गुरु जो हैं वो सस्ते दामों ख्वाजा सरा को ख़रीदते हैं और महंगे दामों फ़रोख्त कर देते हैं। क्या ये इंसानों की मंडियाँ नहीं लगती? ये इसको कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कौन से काम जो हैं वो जायज़ किए जा रहे हैं? सब नाजायज़ कामों को ही सपोर्ट भी किया जा रहा है, उनकी हमायत भी की जा रही है, उनके ऊपर तवज्जो। लोग बड़े गौर से झूठ को नाजरीन सुन रहे हैं, खुदा नबी की कसम लोग झूठ को बड़े इत्मीनान से सुनते हैं।
बढ़िया उनके लिए ना कि अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर ये दुनिया, ये हर वो इदारा खुदा के सामने मुजरम होगा। इसलिए पहला झूठ कहते हैं, यानी कि माँ बाप घर से निकालते हैं, हमें माँ बाप नहीं निकालते। माँ बाप अगर एक डिसेबल बच्चे को जो ज़िंदगी भर ब्रांड की चीज़ें नहीं ख़रीद सकता, मार्केट नहीं जा सकता, पिज़्ज़ा नहीं ले सकता, कुछ चीज़ अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, उसकी वो माँ, उस माँ को सलूट देते हैं जो उसका करवट भी बदल देती है, उसकी पोटी एक जवान बच्चे की वो साफ़ करती है। माँ बाप के लिए कोई भी औलाद, चाहे वो कोई भी चीज़ जानवर बनकर पैदा हो, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करते। माँ बाप बुरा सलूक नहीं करते। समा गिल साहिबा, एक बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ख्वाजा सरा भी इंसान हैं, सीने में दिल रखते हैं, और बदकिस्मती से आप भी ख्वाजा सरा हैं। तो आपको जब किसी ने हिजड़ा कहा के धुतकारा हो, क्या वो बीतती है ख्वाजा सराओं पे, ज़रा इस हवाले से हमें बताएं। वो जो ज़ख़म है, यानी कि उनके तो हम आदी बन चुके हैं। हमेशा लंगड़ा इंसान जब चलता है तो कोई सलामत इंसान उसको कहता है तुम लंगड़े हो, वो दूसरी टांग अपनी नहीं कटवा देता, वो अपनी मंजिल की तरफ जाता है। ये हमारी आदत बन चुकी है। हम इस चीज़ को अपनी सोच समझ के अपनी किस्मत बना ली हम लोगों ने। मगर जो मैं बात करने लगी हूँ, जो बकाया लोग कहते हैं ना ख्वाजा सरा, कुछ मुझे कमेंट्स आते हैं, यानी कि ख्वाजा सरा जो होते हैं माँ बाप की जगह, माँ बाप की जगह। मेरे खुदा, तूने एक मर्द एक औरत से हमें पैदा किया है, तो मैं कैसे एक ममनू इंसान को अपना बाप बना लूँ। गुरु जो होते हैं वो मंदिरों में होते हैं। अगर कहते हैं ये लोग, यानी कि हमारे लिए, यानी कि ये बच्चों की तरह होते हैं। अब बच्चों की तरह होते हैं, उस माँ बाप की जिम्मेदारियाँ भी तो होनी चाहिए। स्कूल कभी इन्होंने भिजवाया, मदरसे इन्होंने कभी भिजवाया, इनको कोई हुनर सिखाया, क्या किया इन्होंने आज दिन तक? अगर ये मुग़ल आज़म की दौर से ये चीज़ें चली आ रही हैं, आज दिन तक मेरा सवाल है उन लोगों से, उन लोगों ने ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर के लिए किया क्या है? ये भी कहा जा रहा है कि बाज़ लोग जाली तौर पर ख्वाजा सरा बन चुके हैं। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में ये कहा जा रहा है कि जो मर्द हैं उन्होंने अपनी शनाख्त जो है ख्वाजा सरा के तौर पर करवाई है। इसमें कितनी हकीकत है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, यानी कि वो लबादा ओढ़ सकते हैं, आई डी कार्ड नहीं बना सकते। आई डी कार्ड बनाए तो पूरा मुकम्मल डेटा गवर्नमेंट के पास आ जाए, तो फिर उनको हकूक़ मिलने में आसानियाँ पैदा हों। कुछ अरसा कबल लाहौर में माल रोड पर एक नारा लगा, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। आप इस नारे को किस निगाह से देखती हैं? मैं किसी नज़र से नहीं देखती। मेरा अपना नारा था। 7 मार्च को मैं इस्लामाबाद के अंदर रैली निकालती हूँ, जिसमें मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी से मैं इस दुनिया पे आई, अल्लाह की मर्ज़ी से इस दुनिया से लौट कर जाना है। अगर मेरी मर्ज़ी इसमें होती तो मैं जिस लिबास, जिस लबादे में बैठी हूँ, तो मैं मुकम्मल औरत बन जाती। अगर मेरी मर्ज़ी होती इसमें, तो मैं एक ख़ूबसूरत नौजवान बन जाती। मेरे अख्तियारात नहीं है मेरे जिस्म में, क्या मेरे किसी ख़यालात में मेरे अख्तियारात नहीं है, तो फिर मैं अल्लाह के साथ कैसे दावा करूँ मेरा जिस्म है तो मर्ज़ी भी मेरी होनी चाहिए। अल्लाह का अटल फ़ैसला था। अल्लाह ने लौह महफूज़ की तख्ती में पैदा बाबा आदम को पैदा किया, और क़यामत का आखिरी दिन जो था, उस दिन तक मेरे अल्लाह ने सारे फ़ैसले अटल कर दिए। उसमें यानी कि किसी की मर्ज़ी, अगर मेरी मर्ज़ी चलती तो मैं इज़राइल को रोक देती। मेरी मर्ज़ी होती तो मैं रातों रात औरत बन जाती। मेरी मर्ज़ी होती तो मैं मर्द बन जाता। मेरी मर्ज़ी होती तो मैं एक सेकंड के अंदर अमीर तमीर इंसान बन जाता। मेरी मर्ज़ी कोई भी नहीं। ये सब नियामतें, सब फजीलतें, सब करम ऊपर वाले का। जब हम उसको भुलाकर हर शैतानी काम को मद्दू करते हैं या उसमें अनफेयर लेते हैं, यानी कि हम उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो खुदा की गिरफ्त में ज़रूर हम आएंगे। नाज़रीन, सबा गुल साहिबा ने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के दावेदारों को एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है। इनका कहना है कि जिस्म भी अल्लाह का और मर्ज़ी भी अल्लाह की। अगर इनकी मर्ज़ी होती तो आज ये खूबसूरत औरत बन जाती, अगर इनकी मर्ज़ी होती तो ये खूबसूरत नौजवान बन जाती। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी जो है वो ख्वाजा सरा इनको बनाना था, और वो अल्लाह की इस देन के ऊपर खुश है। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।